श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम, जय सिया राम। 3 बार ओमकार साथ में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ओम। आप सभी का आज के रामचरित मानस सत्संग में स्वागत है, स्वागत है। छोटे से भजन से हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में हो। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान। हानि लाभ सहिए हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये जो भजन है, ये भजन हमने इसलिए गाया ताकि आज का जो प्रसंग है, भगवान भक्ति की सुंदर गाथा वर्णन कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने देखा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभी भगवान हमारे लक्ष्मण जी को सुंदर बातें बता रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे हैं। कौन से प्रश्न है? तो कहते हैं दोहा नंबर 14 अरण्य कांड, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। फिर और प्रश्न पूछे, कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भगति करहूं जेहि दाया। तो ऐसे भगवान को हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न पूछे हैं, और हमने देखा है कि भगवान ने बहुत संक्षेप में माया का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तई माया, जिह कहा जी बस कीने जीव निकाया। तो कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, ऐसे सब विचारों से इस माया ने जीव को पूरी तरह वश में करके रखा है। फिर गो गोचर जहां लगी मन लाई, जहां जहां तक ये मन जाता है सो सब माया जाने हूं भाई। और अभी यहां तक तो हमने देखा था। फिर कहते हैं कि ये माया दो प्रकार की है। कौन सी है? तो कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। दो प्रकार की माया प्रभु बता रहे हैं। एक कहते हैं, एक है अविद्या माया, कि जिस माया की वजह से ये पूरा जो जीवों का समूह है वो पूरी तरह से माया के बंधन में रहता है। और दूसरी है वो गुणमयी ऐसी विद्या माया। तो इसको अपरा विद्या और पराविद्या भी उपनिषदों ने बताया है। तो अपरा विद्या जो है वो जीवों को अनेकों सकाम कामों में प्रवृत्त करती रहती है, और इसकी वजह से सारे जीव अनेकों बंधन से घिरे हुए हैं। लेकिन जो पराविद्या है, तो उपनिषद में जो ये ज्ञान पाते हैं पराविद्या का, तो वो पूरी तरह से उस ब्रह्मानंद को पाते हैं, उस परमात्मा को पाते हैं, उस भगवान को पाते हैं। तो कहते हैं आगे श्री राम जी कि वो ज्ञान जो है पराविद्या का, तो
वो कैसे है? तो आप देखिएगा वो कैसे है। वो ऐसे है, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अभी ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही। ज्ञान वो है कि जहां मान नहीं है, जिस व्यक्ति को अभिमान कभी भी किसी चीज का है नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबको ब्रह्म करके वो देखते हैं। यानी सबका उपादान कारण, उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज, यानी जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, तो वैसे ही इस सारे जीवों का उपादान कारण जो है वो तो भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं ही है। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है सबको समान देखता है। जैसे कुम्हार हर एक मटके को जब बनाता है तो वो सबको एक समान देखता है, उस मिट्टी को देखता है। वैसे ही यहां ज्ञानी पुरुष हर किसी को एक जैसा देखता है। अभी देखो, एक जैसा देखना और एक जैसा व्यवहार करना, ये दो चीजें हैं। एक जैसा देखना यानी मैंने जैसे बताया कि वो उपादान कारण सबका एक है, मटेरियल कॉज सबका एक है, तो ये ज्ञानी पुरुष वो जानते हैं। लेकिन एक जैसा व्यवहार तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक की प्रवृत्ति अलग है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे डॉक्टर हर मरीज को एक दवा तो दे नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर मरीज का जो रोग है वो तो अलग अलग है और उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग है। इसलिए ये सब व्यक्तियों का स्वभाव, गुणधर्म तथा उनकी जीवन पद्धति अलग होने के कारण हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दृष्टि, समदृष्टि तो हम रख सकते हैं। तो यह है ज्ञान की महिमा। कहिए तात सो परम विरागी। तो बोलते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है तो वो तो वैराग्यवान होता है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वो कैसा होता है? तो वो सारे सिद्धियों को कभी भी अपनाता नहीं है। वो सिद्धि आई भी तो उसको वो बस एक करके रख देता है, पर उसका कभी भी अपने अभिमान के लिए या अपने नाम और अपने पद के लिए उसका इस्तेमाल कभी कभी नहीं करता है। तीन गुण त्यागी। वो कैसा है? वो गुणातीत है, यानी वो सत्व गुण में पूरी तरह से स्थित होने के कारण दोनों गुण उसको कौन से राजसिक और तामसिक कुछ कर नहीं सकते हैं। और सत्व गुण ऐसा है कि सत्व गुण प्रधान होने के बाद जब भगवान का दर्शन होता है तो ये गुण भी अपने आप से पूरी तरह से चला जाता है। तो इतनी सुंदर बात भगवान ने लक्ष्मण जी को कही है। आगे कहते हैं कि अभी मैं आपको माया और ईश्वर और जीव इनके बारे में और बताता हूं। दोहा नंबर 15। माया ईसन आप कहूं, जान कहिय सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जी, माया प्रेरक सीव।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कहते हैं माया ईसन आप कहू, माया और ईश्वर का जो स्वरूप है वो जो जानता नहीं है, जान कहिए सो जीव, जो जानता नहीं है ऐसा जो है वो है जीव। तो देखो कितनी सुंदर तरीके से श्री राम जी ने बताया कि जिसको माया का स्वरूप पता नहीं है और जिसको ईश्वर का भी स्वरूप पता नहीं है, ऐसा जो भी है वो जीव है। यानी सरल भाषा में बोला जाए तो जिसको माया का ज्ञान, यानी माया कैसी है और भगवान कैसे, ईश्वर कैसे है, इसका ज्ञान नहीं है, ऐसा जो अज्ञानी है वो तो बस जीव ही हो सकता है ना। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको तो भगवान ने सरल भाषा में जीव कह दिया। अभी कहते हैं बंध मोक्ष पद प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। अभी बता रहे हैं ईश्वर कौन है। ये बहुत सुंदर बात यहां कह रहे हैं भगवान। ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर वो है जो बंधन और मोक्ष दोनों भी देने वाला है। अभी देखो यानी भगवान के कृपा प्रसाद से ही हम सबको सब कुछ मिलते रहता है। भगवत गीता में कहा है कि देखो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो तो सकाम दृष्टि से कर्म करते रहते हैं और जो उनको चाहिए अगर वो धर्म से ना मिले तो वो अधर्म का भी रास्ता अपनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो देखो ऐसे लोग जब अधर्म का रास्ता अपनाते हैं और अपने इच्छा की पूर्ति करते हैं तो उनको पाप मिलता है। तो जब ये पाप मिलता है तो बंधन में पड़ जाते हैं ये लोग। तो देखो अब भगवान मोक्ष प्रदायक भी है, तो वो कैसे? तो जब भगवान के जो शरण में आ गया, जो भगवान के स्वरूप को जान गया, तो स्वरूप कैसा है? माया प्रेरक सीव। तो माया जिसके पूरी तरह वश में है, ऐसा जो है वो है भगवान ईश्वर। तो आप देखिएगा कि ईश्वर बहुत सुंदर ऐसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन, कि मैं दो रूप में रहता हूं। एक है वह पारमार्थिक रूप जहां बस सच्चिदानंद रूप में भगवान हमेशा हमेशा स्थित होते हैं। लेकिन जब जगत की बात आती है तो भगवान क्या कह रहे हैं? भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो जब जगत की बात आती है यानी जगत में जो 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 जीव लोग है, जीव है सब, तो ये सब जीवों के भगवान ये नियंता है। तो ईश्वर यानी नियंता, माया के जैसे भगवान नियंता है, तो माया भगवान को बांध नहीं सकती है, न माया भगवान को गुण में कुछ बांध सकती है, न उनको गुणों से बांध सकती है, न कोई अन्य चीज से वो भगवान को बांध सकती है। तो भगवान तो हमेशा गुणातीत है। लेकिन माया से अज्ञानी लोग कैसे बंध जाते हैं? ये गुणों के प्रभाव से वो बन जाते हैं। अभी जिसके जीवन में राजसिक और तामसिक गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा तो वो तो पूरी तरह से माया के पूरे चक्कर में बंध गए। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि ये माया बड़ी कठिन है
पार करने के लिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। लेकिन जो मेरी परा विद्या का सहारा लेता है, या तो पूरी तरह से मेरे शरण में आकर के मुझसे अनन्य प्रेम करने लगता है, तो उसको तो भगवान कहते हैं मायाम एताम तरंती थे। ये सब लोग माया से परे चले जा सकते हैं। तो ये भगवान ईश्वर जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो, हमारे जीवन में हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई भी चीज बनती है, कोई भी चीज, तो वो चीज जो है वो इफेक्ट है। जैसे देखो, ये चीज है, ये एक ऐसा सुंदर इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम थोड़ा सा म्यूजिक दे सकते हैं। जैसे श्री राम जय जय राम, हो गया जी। तो अभी ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूजिक निकलता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप से काम नहीं कर सकता है। देखना क्यों? उसको कोई चलाने वाला चाहिए। जैसे बांसुरी जो है बहुत सुंदर है और उसमें से भी बहुत सुंदर ऐसी आवाज यानी स्वर निकल सकते हैं, वैसे ही हारमोनियम बहुत सुंदर है, उसमें से भी स्वर निकल सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। देखना ही बात, अपने आप से नहीं। वैसे ही तो कौन चाहिए? कोई तो उसको चलाने वाला चाहिए, बजाने वाला चाहिए। वैसे ही मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ब्रेथ है, ये जो प्राण वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, अभी ध्यान देना, ये प्राण वायु को रोकना कुछ पल, ये तो हम सबके हाथ में है, लेकिन उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना और उसका नियंता बनना, ये इस दुनिया में सिवाय ईश्वर के किसी के भी हाथ में नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं। तो जैसे ये प्राण जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसका नियंता है, वैसे इस सारे सृष्टि में जो जो इफेक्ट, जो जो कार्य आप देख रहे हो, उसका कारण वही एक है और वह है ईश्वर। तो ईश्वर को पूरी तरह से हमने शरण जाना चाहिए और ईश्वर की वो महान शक्ति को पहचानना चाहिए, उनकी वो महान कृपा सिंधु, ऐसी जो करुणा में क्या कहूं मैं, करुणा में शक्ति है, उनको पहचानना चाहिए। तो जो इसको जाने और संपूर्ण समर्पित भाव से जीवन जिए, तो भगवान तो उसको माया से पार कर देंगे। अभी भगवान और भी कुछ कह रहे हैं, तो देखिए क्या कह रहे हैं। 15वां जो दोहा है, उसके बाद में चौपाई नंबर 1, अरण्यकांड। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अभी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। धर्म ते बिरति, धर्म वो है जिससे वैराग्य आता है। योग ते ज्ञान, और योग जो है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की महिमा वेद बखाते बहुत अच्छे से कहते हैं, वर्णन करते हैं कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यानी सारे जीवों के बंधन
पूरी तरह से नाश हो सकते हैं ज्ञान मिलने के बाद। अभी दो चीजों का हम ध्यान देने वाले हैं कि धर्म से वैराग्य कैसे और योग से ज्ञान कैसे। तो धर्म से वैराग्य यानी देखो धर्म क्या चीज है। धर्म कहते हैं ये करो और ये मत करो। क्या है? ये करो और ये मत करो। तो ये कैसा है? ये हमारे आश्रम और वर्ण धर्म के अनुसार है। जो आश्रम में हम स्थित हैं उस आश्रम धर्म का जो विधि लिखित ये परिणाम है, यानी विधि लिखित जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। जैसे कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे जो ये जगत के विषय है, जो बहुत ज्यादा प्रवृत्ति मार्ग पर ले जाने के लिए सबको बहुत ही टेम्प्ट करते रहते हैं, तो इन विषयों से थोड़ा दूर रह करके अपने आप को पूरी तरह से एक केंद्रित रखना और ज्ञान पाना, यह ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है, यानी ड्यूटी है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में सारे जो सगे संबंधी हैं उनकी सेवा और अपने आप को पूरी तरह से भगवत समर्पित रख करके हर कार्य को भगवत सेवा समझना। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो जितने सारे कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करके उपासना को बढ़ाना है और सारे के सारे कर्मों को यानी कर्तव्य कर्मों को जितना कम कर सके उतना कम करना है। और संन्यास आश्रम में ज्ञान को पूरी तरह से सबको देना है और अभय दान करना है। यानी सन्यासी से किसी को भी कोई भी भय नहीं, क्योंकि सन्यासी को किसी से कुछ भी लेना नहीं है, न कभी किसी को किसी से भी उसको कोई भी हिंसा करनी है। तो अभय दान और प्रेम और ज्ञान पूरी तरह से सारे के सारे इन पूरे भूतों को देना, यही सन्यासी का धर्म है। तो ऐसा करते करते हर एक व्यक्ति को अपने आप में पूरी तरह से वैराग्य आ जाता है। क्यों? धीरे धीरे मन की शुद्धि होने के कारण। फिर अभी देखो योग ते ज्ञान। तो योग क्या कहा है? मन की संपूर्ण सम अवस्था। और वो कैसे आएगी? निस्वार्थ कर्म योग करने से। तो हर कर्म निस्वार्थ भाव से करते करते और कभी भी कर्म के फल की इच्छा को इच्छा की आशा न रखते हो निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। निराशा, कर्तव्य कर्म करना है लेकिन किसी से भी कोई भी आशा नहीं रखनी है। और मैं आपको राज बता दूं, जितने भी लोगों से जो भी कोई व्यक्ति कोई एक्सपेक्टेशन या आशा रखता है तो वो दुख जरूर पाता है। तो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू सॉरो, ये नियम ही है। इसलिए क्या है? निराशा इज इक्वल टू आनंद प्राप्ति। तो अपना कर्तव्य कर्म करो और किसी से भी कोई भी आशा न रखते हुए अपने आप को बस नाम के साथ जोड़ दो, भगवत नाम के साथ। तो कितनी सुंदर बात कही है। तो बोले ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है समत्वम, धीरे 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 आगे चल करके। और ये ज्ञान जो है वो भगवान
यानी वेद भगवान जी बोलते हैं ये तो मोक्ष प्रदायक है। अभी भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं, कहते हैं जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, लेकिन मैं तो जल्दी से ही द्रवित हो जाता हूं। किस चीज से? भगति सो मम भगति भगत सुखदाई। जो मेरी भक्ति है वो तो मुझे द्रवित भी करती है और सारे भक्तों को सुख देने वाली है। अभी भक्ति की महिमा कितनी सुंदर गाई है, देखो। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। बहुत ही सुंदर बात कही है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, देखो भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, किसी की सपोर्ट की भक्ति को जरूरी नहीं है। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, और श्री राम जी कहते हैं कि भक्ति के अधीन है ज्ञान और वैराग्य। भगति तात अनुपम सुख मूला, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति प्रेम का पूरी तरह से उदय हो जाता है वो तो जीवन में आनंद पा लेता है। मिलई जो संत होई अनुकूला, देखिए ये भक्ति जो है वो तो संत मिलने के बाद ही मिलती है, संत मिलने के बाद ही मिलती है। तो देखिए क्या सुंदर बात कही है। बोलते हैं अभी देखो ये भक्ति स्वतंत्र कैसे, तो नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं देखो भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। तो भक्ति साधन कौन सा है? तो देखिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले होते हैं अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ इस जगत की चीजें मांगते रहते हैं। फिर होते हैं आर्त भक्त, जो जीवन में अनेकों कष्ट होते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि भगवान मेरे कष्ट दूर करो। फिर जिज्ञासु होते हैं, जिनके जीवन में भगवान कहाँ है, कैसे है, जब मैंने मांगा तो भगवान ने दिया, तो अब इस भगवान को ही जानना है। अभी देखो ऐसा जिज्ञासु जो भक्त होता है तो वो उसको जब संत का संग मिलता है तब संत के उस संग से और संत की कृपा से उसको भगवान की भक्ति मिलती है। और फिर बस अनुपम सुख मूला, जिसके हृदय में एक बार भक्ति का प्रवेश हो जाए उसका जीवन तो आनंद आनंद ही है। अभी कहते हैं बहुत सारे उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण दे ही दूं क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है उसके बगैर। वो है श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी। देखो बचपन में ही उनको संग मिला उस नारद जी का, और उन नारद जी ने उनके मन में भक्ति के ऐसे बीज बो दिए कि उसका इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि वो खतरनाक राक्षस हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने 3 लोगों को अपने कब्जे में करके रखा था, ऐसा ताकतवर राक्षस भी प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ न सका। क्यों? प्रहलाद जी ने तो किसके चरण को समर्पित करके जीवन जीना शुरू किया था, बस उस नारायण के। तो देखिए ऐसे आनंद में, भगवान के आनंद में प्रहलाद जी जिए और कभी भी उनके जीवन में भय न था, न किसी से कोई आशा थी, न अपने पिताजी से कभी द्वेष हुआ। आहा, तो ऐसे भक्ति जो है, तो भक्ति कैसे कैसे मिलती है, उसके साधन क्या है, अभी राम जी बता रहे।
भगति के साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अभी मैं भक्ति के साधन बताता हूं, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे। और जो जीवों के लिए सरल और सुगम ऐसा मार्ग है मुझे पाने का। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। बोले पहले तो है कोई गुरु संत महात्मा, इनके चरण से प्रीति हो जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान की ये वाणी और भगवान का ये संदेश हमको ध्यान में रखना है। देखो, एक महात्मा, एक सत्पुरुष, एक संत, उससे हमारा ऐसा नाता होना चाहिए जिसको निष्ठा कहते हैं। भक्ति के ऊपर की निष्ठा, यानी ये प्रेम ऐसा होना चाहिए उस एक के साथ कि जो कितना भी बड़ा तूफान आने दो उसको अलग ना कर सके, उसको तोड़ ना सके। ऐसा जो सुंदर रिश्ता है, ऐसा जोड़ना, इसी को बस भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और जो ऐसे संत के साथ अगर भगवान की कृपा से हमारा संग हो गया तो बस उस गुरु के चरणों को समर्पित रहकर जीवन जीना है। ये सरल मार्ग है भैया। अभी कहते हैं आगे कि जैसे जैसे आपका आश्रम है, जैसे जैसे आपकी जीवन में अपने ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य के प्रति प्रधानता आती है, बस आप धर्म से वो करते चलो, अपने आप से क्या होगा। अभी देखो क्या कहते हैं, एही कर फल पुण्य विषय विरागा। धीरे धीरे सारे कर्म, हमारे जीवन के सारे कर्म भगवान को समर्पित करके हम आश्रम धर्म के अनुसार अगर जीते रहे तो भगवान कहते कि ये सारे संसार के विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब सच्चा प्रेम भगवान के श्री चरणों को या भगवान के श्री चरणों के साथ हमारा हो जाएगा। सच्चा प्रेम, जिसको निर्मल प्रेम कहते हैं, विमल प्रेम। तो जब भगवान जी भरद्वाज मुनि जी से मिले तो उन्होंने एक ही वर मांगा कि मुझे आपके श्री चरणों की विमल भक्ति मिले। फिर अगस्त्य मुनि से भगवान मिले, बस उन्होंने वही मांगा, विमल भक्ति श्री चरणों की। तो हम सबने इतना तो जानना ही है कि ये भगवान के श्री चरणों की जो भक्ति है वो कैसे मिलेगी। अपने कर्तव्य का पालन करके और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। फिर धीरे धीरे क्या होगा, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णो, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले नव भक्ति जो है ये सब के सब उस भक्त के मन में दृढ़ होती जाएगी। श्रवण करने में उसको आनंद आते जाएगा भगवान के चरित्र का। स्मरण करने में वो पूरी तरह से मगन रहेगा। जब भी उसे समय मिला वो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। पाद सेवनम, सबकी सेवा करके बस सब में उस भगवान को देख करके बस
हमारे कर्म को अर्पित करके सेवा भाव से जीवन जिएगा। वंदनम दास्यम, भगवान का ही पूजन और भगवान का ही दास बन के जीवन जिएगा। आत्मनिवेदनम, संपूर्ण शरणागति भगवान के श्री चरणों की, ये नवदा भक्ति उस व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से आ जाएगी। फिर कहते हैं मम लीला रति अति मन माही, तब उसका शरीर, उसका मन पूरी तरह से मुझ परमात्मा, मुझ भगवान के चरित्र में पूरी तरह से मगन रहेगा। लीला में उसको आनंद आने लगेगा। इस सृष्टि की लीला को देखते देखते वह अपने आप को बस हमेशा उस भगवान का दास समझ करके आनंद मगन होकर के जिएगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में दृढ़ ऐसा विश्वास, मन क्रम वचन, किसमें? भजन में दृढ़ विश्वास। पूरी तरह से कर्म करते वक्त जो भी करना है बस उस भगवान के लिए, और कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ और नियम के साथ। देखो ये नियम, भजन जो है नियम से होना बहुत जरूरी है। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, नरसों नहीं किया, ऐसा नहीं। नियम से भगवत भजन, नामस्मरण होना बहुत जरूरी है। एक होता है नियम और एक होता है सहज। नियम से आप एक 3 माला, 4 माला, 5 माला, ऐसे आपके कैपेसिटी के अनुसार आप तय करो, और वो जो नियम वाला जप है वो आप कभी भी छोड़ना नहीं है, उसमें खंड नहीं आना है। इसको बोलते हैं नियम का जप। और फिर जब आप कर्तव्य अपने जीवन के कर रहे हो तब सहजता से भगवान का नाम आप गुनगुनाते रहो मन में। ये दोनों में भी पूर्ण ऐसा विश्वास होना जरूरी। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। गुरु, पिता, माता, बंधु, पति, सब लोग बस मेरे ही रूप है, ऐसा इस भक्त का मन हो जाता है तैयार, और उस भक्त की आंखों में सब लोग भगवतमय जैसे दिखने लगते हैं। फिर होता है मम गुण गावत पुलक शरीरा, हमेशा मेरे गुण गाते गाते वो आनंद विभोर हो जाता है। और कभी कभी गद गद गिरा नयन बहनीरा, तो कभी कभी उसके नैनों से वो प्रेम अश्रु बहने लगते हैं। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। जिसके हृदय में दंभ नहीं, मन में एक दिखाने का एक ऐसे कभी नहीं, और काम क्रोध लोभ आदि ये सारे जो अवगुण है वो भी उसके मन में नहीं है। ऐसा जो है तात निरंतर बस मैं ताके, मैं सदा ही उसके वश में रहता हूं। भगवान ने बड़ी बात कह दी, बड़ी बात, कि देखो ऐसा भक्त का मन जो इतना पवित्र हो जाता है और जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो भगवान उसके लिए योग क्षेमं वहाम्यहम्, उस भक्त का रक्षण करना भगवान की जिम्मेदारी, और उस भक्त के जीवन के लिए सहायक जो भी है वो उसको प्रदान करना, ये भी भगवान की जिम्मेदारी। बचन क्रम मन मोरी गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। अभी कहते हैं बचन कर्म मन मोहि गति,
ऐसे भक्त का मन जो है, क्रम वचन, वो पूरी तरह से मेरे लिए ही है, मेरे ही लिए वो कर्म करता है, हर शब्द उसका मेरे लिए होता है और भजन भी उसका मेरे लिए होता है। भजन करहि निष्काम, और हर चीज सेवा करके करता है। भजन भी उसका, यानी नाम स्मरण भी निष्काम भाव से होता है, हर कर्म भी निष्काम भाव से होता है, समर्पित वृत्ति से होता है। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। ऐसे भक्त के हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं, मैं सदा बसता हूं। ऐसी सुंदर भगवान ने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया और हमारे लक्ष्मण जी तो संतुष्ट हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी के जरिए हम सबको ये जो प्रसाद मिला तो हम भी कृतकृत्य हो गए। भगवान का नाम स्मरण करते, राम 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 राम, जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सब लोग हमारे साथ इस सत्संग में साथी बनकर रहे, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब पर भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। टेक होम मैसेज। भक्ति का मार्ग सहज सरल है। अपने सारे कर्मों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते चलो, अपने आप अपना मन शुद्ध हो जाएगा, सारे कामादि शत्रु दूर भाग जाएंगे और ऐसे सुंदर प्रेम स्वरूप मन में भगवान आकर विश्राम हमेशा करते हैं। ऐसा भगवान ने ही हम सबको संदेशा दिया। हरि ओम। जय श्री राम।